राज्यसभा का यही और लोग राज्यसभा में। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है, हमें तो हो जाएगा पक्का है। मोदी को अक्सर सबको चौंकाने की आदत है। वो कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे दुनिया के सामने पेश हो जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। एक बार फिर मोदी ने समूचे देश को चौंका दिया। वो कैसे, तो देखिए। मोदी रविवार सुबह अमेरिका से लौटे और रविवार को ही रात 8:45 बजे नई संसद के कामकाज का मुआयना करने पहुंच गए। जी हाँ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर। वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में नई संसद भवन का भी निर्माण शामिल है, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। मोदी नई संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लेने अचानक से पहुंच गए तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोदी के मंत्रियों समेत बीजेपी के नेताओं ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, 65 घंटे में 24 बैठक और वापसी के बाद सेंट्रल के निर्माणाधीन काम का औचक निरीक्षण, कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी मोदी की तारीफ में लिखा, अमेरिका दौरे के दौरान 65 घंटे में 24 बैठकों और बिना ब्रेक लिए वापसी के बाद पीएम श्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा साइट पर चल रहे काम का जायजा लेने पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद सेंट्रल विस्टा साइट पर पीएम मोदी का अचानक दौरा दिन रात वहां काम कर रहे इंजीनियरों और पूरी टीम को प्रेरित करेगा। बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेताओं ने मोदी की फोटो साझा कर उन्हें कर्मयोगी तो कभी न थकने वाला बताया है। लेकिन नई संसद की साइट पर बिना बताए अचानक से अकेले पहुंचने पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। ओवैसी ने कह दिया, मोदी इस तरह से अकेले साइट विजिट नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ उनका ये स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? ये ऐसी जगह नहीं है कि प्रधानमंत्री निकलकर राष्ट्रपति की रोड का मायना कर लें। प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, मगर जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहां की जिम्मेदारी, वहां का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, उनका जो विजिट करना वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पावर कॉरिडोर क्यों कहा जाता है और ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जब मोदी प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी के दिल के बेहद करीब है, लिहाजा वो बिना किसी प्लान के यहाँ पहुँच गए। प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा के काम को बारीकी से देखा और करीब 1 घंटा यहाँ गुजारा। कंस्ट्रक्शन साइट पर उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए पीएम मोदी ने हर निर्माण को करीब से देखा, उससे जुड़ी जानकारियां ली और तो और साइट पर काम कर रहे मजदूरों से बात भी की। हमें तो हो जाएगा। मोदी जैसे ही नई संसद के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, वहां काम कर रहे इंजीनियरों, मजदूरों को भरोसा ही नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच में हैं। साइट काम कर रहे सभी लोगों के लिए ये किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है। नए भारत के इस नव निर्माण की नब्ज टटोलने पीएम मोदी आगे बढ़े। मुश्किल रास्तों से होते हुए मोदी निर्माण क्षेत्र के उन हिस्सों में पहुंचे जो सेंट्रल विस्टा का बेहद खास हिस्सा है। जी हाँ, जहां भारत के भविष्य की राज्यसभा बिल्डिंग बन रही है। प्रोजेक्ट की दशा और दिशा समझने के बाद पीएम ने राज्यसभा की इमारत में चल रहे काम को खुद देखा। यही वो जगह है जहां राज्यसभा का नया हॉल आकार लेने वाला है। राज्यसभा है, लोकसभा है, ये मेरी मेन सदन लड़की जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट मौका नहीं पड़ा।
ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं और जो राज्यसभा है। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रोजेक्ट को आकार लेते हुए देख रहे थे, जिसकी नींव उन्होंने खुद 1 साल पहले रखी थी। संसद भवन को 2022 तक पूरा होना है और यहाँ बनने वाले संसद भवन में ही अगले साल शीतकालीन सत्र होना है। जिस रफ्तार से यहाँ काम चल रहा है, उससे साफ लगने लगा है कि 2022 का टारगेट पूरा हो जाएगा। इतना समय हो गया है कि लगभग कंप्लीट कर गया। गाड़ी समय पर चल रही है आप लोगों की। कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटा बिताने के बाद प्रधानमंत्री ने नई संसद भवन की कंस्ट्रक्शन साइट से विदा ली और इस दौरान यहाँ का जोश हाई नजर आया। नई संसद भवन की कंस्ट्रक्शन पर जाकर न सिर्फ मोदी ने सबको चौंकाया, बल्कि उनका ये दौरा सेंट्रल विस्टा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अगले साल देश अपने नए संसद भवन में शीतकालीन सत्र का साक्षी बनेगा। आज तक ब्यूरो।